हजारों नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, हमें देवेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा से जिला महामंत्री मिथिलेश साहू जी बैठे। इनसे जानते हैं कि आखिरकार भाजपा से क्या जिम्मेवारी मिली, क्या निरंतर तैयारियां में लगे। तो अगली आवाज होगी मिथिलेश साहू जी। नमस्कार भाई साहब, प्रणाम। पहुँचे क्या जिम्मेवारी मिली बच्चा भाजपा में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिले का महामंत्री हूँ और संगठन ने जो जिम्मेवारी पिछड़ा वर्ग को दी हैं, उस जिम्मेवारियों को लेकर के पिछड़ा वर्ग मोर्चा समस्त मंडलों में सम्मानित पदाधिकारियों के साथ में, वहाँ की सम्मानित जनताओं के साथ में बैठ कर के चुनावी समीकरण को देखते हुए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। चाहे सामाजिक जनसंपर्क अभियान हो और चाहे पार्टी के और दूसरे कई अभियान हों, इन अभियानों को लेकर के जनता के बीच में बराबर हम लोग जा रहे हैं। मिथिलेश जी, एक सवाल उठ रहा हूँ। झांसी के अंदर धुरंधर प्रत्याशी अन्य दलों को देखे, चाहे कांग्रेस से देखे तो राहुल रिचारिया और अपना बीएसपी से देखे कैलाश साहू जी, कितने फर्क पड़े झांसी के अंदर आपको ऊंचाइयों तक, मजबूती तक रवि शर्मा को जितावे के लागे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन का बढ़ता विश्वास और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर लोक जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा, यहाँ पे एक जो अन्य पार्टियों का वातावरण होता था उस भय मुक्त वातावरण को ख़त्म किया और जिस तरह से झांसी की जनता, मेरा तो मानना है कि इतना उत्साह झांसी के अंदर जनता के अंदर है कि वह जनता चाहती है कि वो समय कब आए कि हम कमल का बटन का फूल दबाएं और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएं। और क्या लग रहा हो, और अनेक विधानसभा में प्रत्याशी आपके उतरे हैं, तो क्या उनको मजबूती के स्तंभ में जो प्रत्याशी और भी उतरे, तो क्या रहेगा आपका झांसी मंडल की टीम का, भाजपा की कैसे मजबूत होगी वो टीम? देखिए, झांसी की जनता करे पुकार और रवि शर्मा बार बार, और इस बार 1 लाख के पार। और क्या है, कैसे समझाओ वो लोगों को? देखिए, समझाने भारतीय जनता पार्टी समझाने का नहीं, ये आज की नए भारत में और आज की युवा और आज की जनता बेहतर समझ रही है कि हमारा जिस तरह से माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के जिस तरह से लोगों के बीच में है, उनके कामों को लेकर के बीच में है, जिस तरह से लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, चाहे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हो, चाहे उज्ज्वला भविष्य योजना के माध्यम से हो, और चाहे 2014 से लेकर के अब तक इस प्रदेश ने ही पूरे देश के अंदर 1,76,000 पक्की सड़कों का निर्माण करा करके हो, और चाहे जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत घर देने का काम हो, ऐसी कई लोक जन कल्याणकारी नीतियां हैं जिसके अंदर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने उन्हें लागू किया और प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। हजारों जयाते मिथिलेश साहू जी, जिन्होंने हमसे बात करी, चर्चा करी, बताई कि जिस तरीके से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, मेहनत कर रहा है लगन से। अब कितनी सार्थक हो, 10 मार्च को मालूम चल जाए, रिजल्ट आ जाए, आखिरकार को विधायक की कुर्सी पे झांसी में बैठवे जा रहा हूँ, खुद देख लियो सामने कैमरा में ऋतिक के सामने। देवेंद्र कुमार, संवाददाता, देवनू, झांसी। लोग प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में, उनके बारे में क्या क्या हुए? वे भी मजबूत स्तंभ में दिख रहा है झांसी में, चाहे कैलाश साहू की बात कर लें, चाहे राहुल रिचारिया है ना, चाहे आम आदमी पार्टी वकील साहब भी लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये तो बिन बरसाती मेढक हैं। ये लोग तो ज़बरदस्ती दूसरी पार्टी ने थोप देती हैं, ज़बरदस्ती ये लोग मैदान में आ जाते हैं। इनकी क्या रणनीति रहती है, क्या ये लोग करना चाहते हैं? आज मेरा मानना है कि जिस तरह से इन्होंने प्रदेश की जनता को लंबे समय से बेवकूफ़ बना करके रखा, जिस तरह से प्रदेश की जनता को उन्होंने लूटा, भय मुक्त वातावरण के चलते, एक परिवारवाद के चलते, वहीं चाहे बहुजन समाजवादी की पार्टी रही हो, जिन्होंने एक बहुजन समाज के और एससी समाज के बड़े लोगों को ठगने का काम किया, और एक दलित की बेटी आज दौलत की बेटी बन करके पुनः इस प्रदेश की जनता को लूटने में तैयारी में लगी हुई है। लेकिन आज बेहतर कल के लिए और बेहतर भविष्य के लिए आज के प्रदेश की जनता समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। और चाहे अन्य दूसरी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लंबे समय से इस तरह से उन्होंने भाई भतीजावाद के चलते प्रदेश की जनता को लूटा और एक
डर का माहौल और भयभीत वातावरण अभी भी ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम बताएंगे। ये तो मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार तो आप लोगों की आना ही नहीं है, क्योंकि जनता उत्साह में बैठी है। जनता ने एक वातावरण बना करके रखा है कि कब हम लोग कमल का बटन का फूल दबाएं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। आज एक उनके साथ में और एक ठगबंधन भी कोई साथी आ गया है। जो व्यक्ति भाई भतीजावाद की पार्टी में पनपे हों और जिन्होंने शासन सत्ता के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए अपने पिता और चाचा का त्याग कर दिया हो, वो व्यक्ति एक दूसरे जयंत नाम के कोई व्यक्ति जो ठगबंधन कर लिया है, क्या उनका साथ देंगे? जिस तरह से उनके शासनकाल में प्रदेश की जनता जल रही थी, जिस तरह से प्रदेश में असमंजस का वातावरण था, वहीं ये लोग सेपई में वहाँ पे एक माहौल प्रयास बना करके वहाँ लोगों के बीच में बिरयानी खाने का काम कर रहे थे। आज प्रदेश के अंदर बेहतर समझदार है, जान रही है, और लोगों को जिस तरह से मोदी जी ने नीतियों को लेकर के जनता के बीच में हम लोग गए हैं और सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास में हैं, क्योंकि हम सब लोग माँ भारती के सेवक हैं। और इस भारत राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए जो हम लोगों ने सपना संजोया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो सपना संजोया हुआ है, आज मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में वह सपना साकार होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज वो समय आ चुका है। आज हम लोग भय मुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आज प्रदेश की जनता खुशहाली जीवन व्यतीत कर रही है। और ऐसी कई केंद्र की ऐसी लोक जन कल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे राम मंदिर से जुड़ा हुआ मसला रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 रही हो। देखो, ये कहीं ना कहीं इस देश के अंदर दर्द था। इन 70 सालों से जिस तरह से इस देश को लूटा गया और इस देश के आम जन नागरिक के खाद्य उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया, जम्मू कश्मीर में जिस तरह माताओं बहनों के साथ में उनकी इज्जत के साथ बर्बरता की गई हो, लेकिन वहीं जैसे ही 2014 में माननीय प्रधानमंत्री देश की गद्दी पर बैठने का काम किया तो माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाने का काम भी किया और 35A को निरस्त करके वहाँ भारत के संविधान लागू प्रावधान सारे लागू करने का भी काम किया। और जो लोग कहते थे कि धारा 370 और 35A को छेड़ा गया तो झंडे को कोई कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ में कह सकता हूँ कि एक भी चूहा मरने का भी काम नहीं हुआ है। आज भी ऐसी कई, मेरा मानना है कि लंबे समय से 70 सालों में जो दूसरे लोग सिखाते थे और कांग्रेस पार्टी और अन्य छोटी मोटी पार्टियां सीखती थी, आज लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना। यह योजना ये कोई छोटी योजना नहीं है, ये इतनी बड़ी योजना है कि विश्व भी इसकी सराहना कर रहा है। जैसे कि शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी हो जाती थी, जो आमजन होता था, गरीब परिवार के लोग होते थे, जो अपना व्यवसाय और बिजनेस करके किसी प्रकार से अपना घर मकान बना लेते थे, थोड़ा सोना चांदी खरीद लेते थे, लेकिन किसी प्रकार से अगर उनके परिवार में कोई दुख या तकलीफ परेशानी आती थी तो उनकी सुनवाई करने वाले कोई लोग नहीं होते थे। आज लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जी ने उनके दुख और दर्द को समझा और भारत आयुष्मान के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का भी काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, आज इस देश की जनता समझ रही है। बहन बेटी सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के सब लोगों के साथ में चलने का काम कर रहा है। और इस प्रदेश में जिस तरह से खुशहाली का वातावरण है, माहौल है, लंबे समय से मेरा मानना है आज जनता ऐतिहासिक मतों से उत्तर प्रदेश में 300 के पार माननीय योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। मत जाओ 500 में मग रही थी स्पीड मिथिलेश साहू जी की, वरिष्ठ नेता है। धन्यवाद।